नमस्कार। आज बात करेंगे जो आप सब सोच रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे धुरंधर फ़िल्म की द रिवेंज सेकंड पार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। धुरंधर फ़िल्म फर्स्ट पार्ट ने जो इम्पैक्ट किया है, जो उस इम्पैक्ट के 100 दिन भी नहीं हुए, उसके बाद ही ये धुरंधर 2 आई है। यूजुअली पार्ट 2 फ़िल्म्स में थोड़ी कमियाँ मिलती हैं। पार्ट 2 फ़िल्म फर्स्ट पार्ट की तरह नहीं होती है। ऐसे पास्ट हिस्ट्री होती है। बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में ऐसे हुआ है लाइक जुरासिक पार्क हो या गॉडफ़ादर हो या अवतार हो। अ, ऐसे कोई कहता है टर्मिनेटर 2 की तरह टर्मिनेटर 3 ही नहीं है। सो ऐसे बहुत सी हिस्ट्री है, ऐसे बहुत सी इंसिडेंट्स हैं जो हमें देखते हैं। लेकिन वेरी फ्यू फ़िल्म्स व्हिच गोज़ बियॉन्ड एंड डज़ बेटर देन दैट। यहाँ भारत में बात करें तो बाहुबली 2 ने भी बाहुबली 1 से अच्छा काम किया है। इट हैज़ एन स्टोरी टू टेल। केजीएफ 1 से केजीएफ 2 ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया एंड इट हैज़ डन वेल। उसी तरह धुरंधर ने भी धुरंधर 1 से धुरंधर द रिवेंज ने बहुत अच्छा है। क्यों इसमें क्या अच्छाई है? व्हाट आर द पॉजिटिव्स इन द फ़िल्म एंड देयर आर फ्यू नेगेटिव्स, उसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, जो मैंने दिसंबर के वीडियो में डाली थी, इम्पैक्ट क्या होगा इस धुरंधर का, नॉट ओनली हिंदी फ़िल्म में, पूरी भारतीय फ़िल्म में आने वाले 10 या मिनिमम ऑफ 10 डेकेड्स अंटिल यू फाइंड अनदर फ़िल्म लैंडमार्क और पाथ ब्रेकिंग फ़िल्म लाइक धुरंधर कम्स, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? हाँ, आज हम बात करेंगे। इसमें बात करने के लिए बहुत सी हैं, लेकिन हम पहले कहानी पे बात करते हैं। कहानी जहाँ पहली पार्ट में खत्म हुई थी, जो लाहिरी का बादशाह था रहमान दक्कन, उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। और सेकंड पार्ट के ट्रेलर में हमें बताया गया है कि हमसा जो धुरंधर अंडरकवर एजेंट है, वो टेक ओवर करता है स्लोली ओवर लाहिरी। और कैसे वो अपने लोगों को और जो लोग उसके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, वो कैसे एक-एक करको ख़त्म करता है और उसका लक्ष्य जो रिवेंज का पूरा लक्ष्य है टू किल द मेन कल्प्रिट मेजर इकबाल तक, और कौन-कौन से लोग उसके निशाने पे आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस फ़िल्म के हीरो को रणवीर सिंह। रणवीर सिंह से आई हैव नेवर सीन रणवीर सिंह की मैंने कोई भी फ़िल्म देखी है या थिएटर पे या घर पे या टीवी पे भी ओटीटी पे मैं देखा, मैं मुझे कोई एक्साइट ही नहीं था। आई ऑलवेज़ फाउंड हिम ए मीम्स मटेरियल और ओवररेटेड, ओवर एंथुसियास्टिक किड की तरह लगता था। एक टिपिकल सो कॉल्ड बॉलीवुड है ना, उसकी तरह है। पर फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिज फ़िल्म इन सेकंड पार्ट, स्पेशली फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट, द वे ही कैरिड आउट द इंटेंसिटी, एक पूरी फ़िल्म में उसका एक पेशेंस था, सब्र था ना, कहते हैं ना पेशेंस, और ही नेवर ट्राइड टू ओवर स्मार्ट, वो बहुत ही अ, मेचर्ड एक्टिंग किया था उस पूरी फ़िल्म में। मुझे वो रणवीर सिंह ही दिखाई नहीं दिया। आदित्य दत्त की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे हिसाब से ये होगी कि उसने मुझे नहीं, बहुत से लोगों को रणवीर सिंह का फ़ैन बना दिया। दैट वाज़ अनइमेजिनेबल। सो दैट शोज़ दैट रणवीर सिंह ने कितना अच्छा काम किया है। 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, पहले वो छोटा वाला यंग एज का जसकीत सिंह रांगी, और देन ही बिकेम्स हमसा, द फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ हमसा, देन ही बिकेम्स द किंग ऑफ लाहौरी, डॉन ऑफ कराची, और देन ही टेक्स रिवेंज, उसमें कैसा है वो, बहुत इनफैक्ट 4 लेयर्स ऑफ हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो परफॉर्मेंस ने बहुत ही बेहतरीन किया। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के तारीख में वो एक्टर्स जो हैं भारत के, आई एम नॉट टॉकिंग हिंदी में, भारत के जो भी एक्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह से ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट कास्टिंग इस फ़िल्म में नहीं हो सकती थी, बहुत ही अच्छा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब ने अच्छा नहीं किया। एक ही कास्ट के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जैसे हमारे माधवन जी, जो अजय सन्याल के रोल में अजय देओल के रोल में किए हैं। ही इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। कैसे है कि ही इज़ कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, शोर-शराबा नहीं करते हैं। ही डज़न्ट हैव एनी एक्शन सीन्स, वो गन भी नहीं लेते हैं, पर वो दिमाग से काम करते हैं ना, वो दिमाग से काम करते हैं। उसका रोल, द वे अंडरप्लेड, सेटल्ड परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, और उनकी लुक या परफॉर्मेंस दोनों ही कितनी अच्छी है कि ये, और को हमने परेश रावल को देखा था उरी पे अजय देवगन के रोल में। वी फॉरगेट दैट वी फाइंड दैट माधवन फिट्स बेटर देन परेश रावल
अजय देओल के रोल में बहुत अच्छा काम किया, उनका दो दो तीन डायलॉग बहुत अच्छा है। तो द घातक को घायल हो इसलिए घातक को, फर्स्ट डायलॉग उस फिल्म में आता है कि व्हेन ही कम एंटर्स द सीन ना, वो म्यूजिक आता है, जस्ट समवन इज एक रॉड लेके मार रहा है, ढन ढन पे वो स्टेप से ऊपर आते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, हीरो इंट्रोडक्शन की तरह आते हैं और पूछते हैं, पहला डायलॉग पूछते हैं पहचानते हो जानते हो मुझे ना, स्मॉल डायलॉग है दैट शो। और वो इम्पैक्ट कितना है कि लोग थिएटर में ना वो कहते हैं हाँ हाँ जब पहचानते हैं आपको, हम पहचानते हैं, वी नो यू। The reach of Ajay Doval, even though he is nobody knows, he doesn't have any social connect or limelight पे नहीं है, पर भी उनकी रीच इतनी अच्छी है वो दिखाता है। माधवन के ना ईंधन बदला, जो डायलॉग तो बोलते हैं भूल गए यार क्या डायलॉग था, बहुत से वो ट्रेलर में हुआ ना वो, हौसला ईंधन बदला, और जो भारत माता की जय की वो पहले पार्ट में कहते हैं ना उसका बदला लेते हैं ना, दैट वाज ब्यूटीफुल राइटिंग बाय आदित्य एंड वे ही परफॉर्म वाज सुपर। पहचाना मुझे, जरा जो वो कहते हैं कि जरा जोर नहीं लगाना पड़ा है, दो तीन शब्द ही कहते हैं, दो तीन डायलॉग ही कहते हैं, इट वाज गुड। एंड द लास्ट सीन में देन ही ये डील करके बैकडोर चैनल के में डील करके वो ऐसे चीफ से कैसे रणवीर को बचाते हैं, ये मैं सब सारे खोल रहा हूँ इसलिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर सीन द फिल्म, और जो भी देखने जा रहे हैं उनको भी पता हो गया कि फिल्म की ट्विस्ट टर्न्स क्या हो, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो द वे ही सेज दैट ही डील्स विद दैट एआईसी चीफ कि मैंने मेरे पास वीडियो, तुमने जो वो इसराइल के साथ डील, तुम्हें लगता है कि वो मुझे नहीं देंगे, एंड ही सेज दैट वहाँ छोड़ के चले जाओ और जो एटीएस का तुम देख लो। दैट दैट वाज ब्रिलियंट ना, वो कैसे इंटेलिजेंस के चीफ कैसे काम करना चाहिए, वो कैसे वो ऐसे काम करते हैं। माधवन वाज जस्ट ब्रिलियंट। थर्ड आते हैं संजय दत्त, जो एसपी असलम का रोल किया है, एज यूजुअल ही हैज डन वेल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। वो रोल के लिए बहुत मस्ती है, लाइक युवराज सिंह। इफ यू हैव टू कंपेयर टू क्रिकेट, असलम चौधरी का रोल क्या है, ऐसे फ्लैम्बॉयंट मस्त, बड़ी मस्त तरीके से काम किया है। जो पहले आते हैं, ही वाज जस्ट बिंदास टिल ही डाइस, जो जो मरते हैं ना, ही डाइस इन अ कार ब्लास्ट, टिल ही डाइस द सेकंड्स, उसका एक ऑरा होता है, उसका एक घमंड होता है, हैज दैट वो हेडवेट बोलते हैं ना, वो ऑरा कैरी करके रहते हैं। अच्छा अच्छा, संजय दत्त ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई थिंक ही मस्ट हैव लव्ड द डूइंग दिस फिल्म एंड द रोल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। संजय दत्त का काम भी बहुत ही अच्छा था। यू सी लॉट ऑफ संजय दत्त इन विलन रोल, पर ये रोल हमेशा याद रहेगा। मुझे लगता है कि इससे अच्छा रोल उनको मिलेगा अकेले अपने जीवन में। He is nearing his end, he is about 65 70, so he is nearing his filming career। इससे अच्छा रोल उनको मिलेगा मुझे पता नहीं है, दैट वो पता है। वो एक है। तो हमने बात किया अर्जुन रामपाल के, सॉरी माधवन के बारे में, संजय दत्त के बारे में और रणवीर सिंह। देन आते हैं अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल, आई थिंक आफ्टर डी डे, this is the film that he, some writer director used his potential। कितना potential है अर्जुन रामपाल के बारे में, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। वेरी वेरी लिमिटेड बात करते हैं, अपने आंखों से बात करते हैं, ही नोटिसेस थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाप जो ब्रिगेडियर होता है वो हमेशा गाली देता है, ही नेवर टेक्स हिम फॉर, ही जस्ट नेवर केयर्स फॉर हिम। वो अपने मिशन पे ही फोकस रहता है। एंड व्हेन किल्स हिज फादर, आई थिंक दैट वाज गुड ना। ही वो कहते हैं कि वो अपनी जबान ना, सरफरोश में एक डायलॉग था, मैं जबान दे सोच के देना, नहीं तो जबान खींच लूंगा, वो कहते हैं नक्सल कहते हैं ना वो डायलॉग। उसी तरह वो जबान खींच के ऐसे बात करता है, हम बात करते जबान खींच लूंगा। मुझे लगा आजकल बहुत से फिल्म में ऐसे डायलॉग आई हैं, बट नो वन यूज्ड दैट एज ए टूल टू इंडिकेट दैट इन ए सीन। आदित्य ने बहुत अच्छा किया। वो जबान ही कैचेस हिज टंग एंड टेक्स इट आउट फादर टंग्स एंड वो बताता है आज तक तूने क्या क्या किया है, तू कितना धोखा है, यू आर अ लायर एंड किल्स हिम। दैट वाज फैंटास्टिक। मुझे लगा कि वो विलेन नजीम का बहुत ही अच्छा और फ्रेश न्यू था। यूजुअली यू किल समवन ब्रूटली, वो सबको वो तो हम बहुत से देखे, बट दिस वाज वेरी फाइन। अर्जुन रामपाल द वे एक्टेड, इवन द लास्ट सीन व्हेन ही डाइज नो, दैट टू ही नेवर चेंजेस, वो ऐसा ही विलन है, वो डेविल है।
वो क्या कहते हैं, शैतान और डेविल का एक मर्ज है, जैसे संजय दत्त को जिन कहते हैं ना, वो इमेज है। ही रियली ही वाज द परफेक्ट कास्ट फॉर मेजर इकबाल। बहुत ही अच्छा काम किया है, फिजिकली, मेंटली, वो कितना सोचता है, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया अर्जुन रामपाल जी का काम। और लास्ट में बात करते हैं, बहुत से छोटे छोटे लोगों ने भी अच्छा काम किया है, पर हमारे राकेश बेदी साहब, फ्रैंकली जब वो क्लाइमैक्स में, आई थिंक व्हेन उसे ड्रॉप करके कार पिकअप करके जाती है एयरपोर्ट को, क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ, a lot of people thought someone known person could be in the car. I thought even I to the extreme I thought Ajay Sania will also be there in the car. तो मैंने यार उसके असिस्टेंट दो दूसरे थे उनके पास, राइट हैंड था, वो होगा। पर when the light switches on, when we see राकेश बेदी सर, everybody was shocked. ऐसा लगा कि क्या बात कर रहे हो भाई, दैट वाज फैंटास्टिक राइटिंग बाय आदित्य दत्त। मुझे लगा कि इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट सीन वही थी। Nobody thought about it when he says that I am working here as an agent for 45 years. So फर्स्ट पार्ट में जो डायलॉग था, सब हमें याद आता है कि राकेश बेदी साहब ने क्या बात की है। और असली में बोलेंगे तो इस फिल्म का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट धुरंधर तो जमाली है, जो है राकेश बेदी साहब। ही हैज डन फैंटास्टिक। क्या रोल है यार, क्या रोल है उनके लिए फिल्म, एंड टू कीप दैट रोल वेरी सीक्रेट ना, जब बताया नहीं था हिज रोल इज सो इम्पोर्टेंट टिल द फिल्म रिलीजेस। हैट्स ऑफ टू द राइटर्स एंड आल्सो टू द एक्टर्स टू कीप इट मम ना, बताना नहीं चाहिए वो था। और उनके दूसरे हैं जो जूस शॉप में, उनका नाम भूल गया, सॉरी अबाउट दैट, मैंने लिखा था भूल गया, जो जूस शॉप में उनको नौकरी देते हैं, हु इज द इमीडिएट रिपोर्टी, हमजा के इमीडिएट रिपोर्टी होते हैं, एंड ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ टू सेव हमजा। तो हमें ये इंटरवल के बाद के सीन में, तो हमें, हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, व्हाई आर आई एम गोइंग टू लॉट ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रेस, ऑल दोस थिंग्स। जस्ट थिंक ऑफ दोस पीपल, दोस अननोन पीपल जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए अपनी जान भी देते रहे, किसी को पता नहीं है, अपने पत्नी को, अपने परिवार को, जस्ट दे डाई फॉर द कंट्री, नोबडी नोज देम, नोबडी विल रिमेंबर देम, कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे सिली थिंग्स पे वी आर इसको कर्सिंग गॉड, हम भगवान को दे रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा दो, मुझे क्यों इतना तंग कर रहे हो ना। कभी कभी लगता है कि हाउ स्मॉल वी ह्यूमन यार ना, हमें हमें तो भगवान ने बहुत अच्छे लाइफ दी है। जस्ट थिंक, इमेजिन दैट what they are going through physically, mentally, for years, एक दिन दो दिन, हम उनकी जिंदगी एक मिनट भी नहीं जी सकते, एक मिनट भी नहीं जी सकते। तो उन सभी अनसंग हीरोज, अननोन मेंस, जो अभी नहीं, हमारे देश के स्वतंत्रता और से 75 ईयर से जो स्पिनआउट काम पे कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, जो रिटायर हुए हैं, जो आने वाले हैं, जो काम करें, उन सबके लिए सल्यूट और मेरा प्रणाम। आप लोगों की वजह से हम ये वीडियो भी डाल रहे हैं, नहीं तो हमें ये भी वीडियो भी नहीं डाल पाते। आप सबका जो त्याग, सैक्रिफाइस है ना, मैं क्या कहूँ, बस आपको भगवान की चरणों में आप शरण मिले, मोक्ष मिले, बस अगले जन्म हो तो आपको बहुत अच्छा जन्म मिले, आप बहुत ही अच्छी सुखी जिंदगी जिए, बस मैं यही चाहता हूँ। इस फिल्म से एक संदेश मुझे मिला है कि if you tell a story with wholeheartedly, with sincerity, guts, unapologetic, बहुत से आड़े आएंगे, there will be lot of interests, बस keep working on that, uh, you will succeed one day, believe in God and you will succeed one day। वही इस फिल्म की सबसे बड़ी मैसेज है। क्या कहें, अगले बात करते हैं टेक्निकल, राइट फ्रॉम डीओपी, एडिटर, प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम, स्टंट, साउंड डिजाइन, स्पेशल इफेक्ट्स जो सेट या वहाँ पर काम करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स जो सेट के ऐड करते हैं, ब्लास्ट, ऑल दोस थिंग्स, सबने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया है कि मुझे एक से एक बढ़कर काम किया है। एवरीबडी हैड ए कॉम्पिटिशन, दे हैव डन एक्सीडिंग लेवल। हाँ, अब तक हमने बात की इस फिल्म की पॉजिटिव्स के बारे में बात की है, नेगेटिव्स के बारे में क्या बात करें। नेगेटिव्स में मुझे लगा कि सेकेंड फर्स्ट हाफ ऐसा लगा कि सडनली आफ्टर 30 मिनट्स मुझे इंटरवल आ गया है, आई डिडंट रियलाइज 1 hour 45 मिनट्स गया। बट सेकेंड हाफ मुझे लगा थोड़ा फिल्म बड़ा है, मे बी द एक्सपेक्टेशन वुड हैव बीन ज़्यादा है, या मैंने लेट नाइट शोज देखा है, इसलिए मेरे वीडियो भी लेट आया, मैंने 2 बार देखा फिल्म, तो एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ।
और बोथ इसलिए आई कांट एबल टू ग्रास्प लॉट ऑफ थिंग्स, हो भी सकता है मेंटली आई वुड बी वेरी टायर्ड। और एडिटिंग में मुझे लगा कि थोड़ा गड़बड़ है, वो क्रिस्प जो फर्स्ट पास में जो एडिटिंग अच्छा था वो एडिटिंग नहीं है। और स्टंट भी थोड़ा मुझे लगा कि वो बहुत ही समवेयर इट्स नॉट एज गुड एज इन द फर्स्ट पार्ट। स्टंट और एडिटिंग में मुझे आई एम नॉट सीइंग द स्टैंडर्ड्स रेज्ड और सेट इन द फर्स्ट पार्ट, वो दो ही लगा मुझे बस। और आखिर में बात करते हैं आदित्य धर। आदित्य धर, क्या बात करें, आदित्य धर इज मे बी ही माइट बिकम द क्रिस्टोफर नोलन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दिस में बी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ, बहुत ही ऊंचा बात कर रहा हूँ। yes, he might be the Christopher Nolan, not the kind of Christopher Nolan जो साइंस फिक्शन वाले बनाते हैं, but the way he tells the original story ना, जो ओरिजिनल स्टोरी, ही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिडली स्कॉट, मार्टिन टोसी। जो रिडली स्कॉट जो बनाते हैं ना, पॉल ग्रीनवुड जो उन्होंने ग्रास जो उन्होंने बॉर्न आइडेंटिटी बनाई है, जो स्टाइलिश फिल्म बनाते हैं, जॉन हू, ऐसे माइकल बे, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जो 2009 1990s और 2000 में आए हुए यंग हॉलीवुड डायरेक्टर्स की तरह है। आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड, बहुत इतनी जो थ्री हॉट्रिक ह्यूज सक्सेस मिली है, उसको सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो कैसे करते हैं वो देखना होगा। और सबसे बिलियन डॉलर क्वेश्चन मुझे लगती है, व्हाट विल बी द बिलियन डॉलर क्वेश्चन, मुझे लगती है कि व्हाट आदित्य धर मेक्स नेक्स्ट, दैट वुड बी बिलियन डॉलर क्वेश्चन। वो कौन सी फिल्म बनाती है, या स्पिनॉट या थ्रिलर जैसे उरी और या धुरंधर जैसी जियो पॉलिटिक्स के फिल्म रियलिस्टिक इवेंट्स में बनाते हैं, या ही कंप्लीटली गोस आउट टू मेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंडा, कॉमेडी और ड्रामा और एन पीरियोडिक फिल्म और एन हमारी इतिहास और एन आवर स्पिरिचुअल फिल्म्स बनाते हैं। दैट कुड बी द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। वो एक बिग क्वेश्चन है, वो क्या करते हैं। एंड नाउ इज देयर एनी एक्टर एक्ट्रेस और एनी प्रोडक्शन कंपनी विच विल से नो टू द आदित्य धर? इफ इट कम्स टू द स्क्रिप्ट, मुझे लगता है कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ेगा कुछ नहीं करेगा, एवरीबडी विल से एंड एवरीबडी विल गिव बल्क डेट्स टू हिम टू बी पार्ट ऑफ हिज नेक्स्ट फिल्म। वो मुझे देखने का मिलता है। और आदित्य धर को क्या है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, भगवान आपकी और आपके परिवार को और आपकी टीम को, अच्छो आपकी जो भी कलीग्स हैं, जो आपके बोर्ड टेक्नीशियन हैं, सबको आशीर्वाद दे, शक्ति दे, शक्ति। आई थिंक यू नीड लॉट ऑफ शक्ति, बोथ टू मेक फिल्म्स एंड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपकी और आपकी फैमिली को। कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज बी ग्राउंडेड, आप जो अभी हैं ऑलवेज बी ग्राउंडेड। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, नॉट टू जस्ट टू सी द फिल्म, टू मेक दिस फिल्म कमर्शियली सक्सेस। ऐसी फिल्में कमर्शियली सक्सेस हो गई तो आइंदा ऐसी फिल्में जो देशभक्ति, जो हमारी दैट शोज इंडियाज पावर, सिनेमैटिक सॉफ्ट पावर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं हमें चिल्ड्रंस को नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी पत्नी भी नहीं देख पा रही है इस फिल्म को, बिकॉज आई हैव 2 किड्स, so I can't we can't go them together, so we had to plan, we had to go alone or with some other family। बहुत ही प्रॉब्लम है, पर हमने 2 टिकट एक्स्ट्रा बुक कर दिए, बुक करते हैं हमारे बच्चों के लिए भी, लेकिन ये सीट एम्प्टी होगा, पर टू कंट्रीब्यूट टू द फिल्म, कंट्रीब्यूट टू आदित्य धर। थैंक यू आदित्य धर, थैंक यू सो मच। आपने जो काम किया है इतिहास है। इसके बाद ऐसी कोई फिल्म कब आएगी किसी को पता नहीं है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।